हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग 17th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में। इससे पहले हम लोग जो भी वीडियोस देखे, टोटल 5 वीडियोस देखे थे, जिसके अंदर हम लोग मॉडुलस इक्वेशन के बारे में बात किए थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो इस सबसे पहले इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसके मीनिंग क्या होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी को। देखो, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस बार क्या होगा, मॉड के अंदर इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ रहेगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि मॉड के अंदर हम लोग इनइक्वालिटी का साइन कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो जितने तरीके का इनइक्वालिटी होता है, तो कितना 1 2 और ये 3 एंड ये 4, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी मतलब मॉडुलस में हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को अटैच कर देंगे। जैसे मॉड x ग्रेटर देन, ऐसे लिखा हुआ है 2। जैसे आप याद करो पिछले वाले लेक्चर के कि मॉड x इज इक्वल टू कहीं पे 2 था, तो अब इस इक्वल साइन के पास कौन आ जाएगा, इस 4 में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो वही बन जाएगा हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी। जैसे ये बन गया मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब दूसरा क्या हो सकता है कि इस x की जगह कोई और एक्सप्रेशन आ सकता है, इस तरह से लेस देन इक्वल टू -1, इस तरह का। तीसरा हो सकता है कि कोई फंक्शन इस तरह से fx आ गया ग्रेटर देन, और इधर भी कोई 3x + 5, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ गया। चौथा ये हो सकता है कि इधर एक मॉड है और ग्रेटर देन इक्वल टू इधर भी 1-2 और मॉड है। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन सवाल को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। बट सबसे पहले अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी देखना है कि एक्चुअल में मॉडुलस इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है। जैसे हमने आपको बताया था कि मॉड x इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है, मतलब मॉडुलस इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिन से x का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2। तो एक पॉइंट इधर मिलता था और एक पॉइंट इधर मिलता था, तो यहां से यहां यही डिस्टेंस 2 यूनिट हुई और यहां से यहां 2 यूनिट। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता था, -2 एंड +2। यहां से x इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे -2 एंड +2, ये आंसर होता था किसका, मॉड x इज इक्वल टू 2 का। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग अब समझेंगे मीनिंग ऑफ मॉड x ग्रेटर देन 2। ध्यान से समझना, यदि आप इसको एक बार समझ जाओगे तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही समझना है, एक ग्रेटर देन वाला और एक लेस देन वाला, और बहुत ही क्लियर है और बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत है नहीं। देखो, जैसे मॉड x ग्रेटर देन 2 का मीनिंग खोजने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मॉड x होता क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि मॉड x क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, मॉड x हमारा डिस्टेंस है, किसका, x का, फ्रॉम ओरिजिन ऑन द x एक्सिस। ओके, अब मॉड x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि मॉड x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, और इसका मीनिंग क्या है, मतलब x एक्सिस पर ओरिजिन से वो 2 पॉइंट जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना मीटर हो, 2 मीटर हो या 2 यूनिट हो। ठीक है, तो मॉड x ग्रेटर देन 2 आपको अपने आप अब समझ में आ गया होगा कि मॉड x ग्रेटर देन 2 क्या कह रहा है कि x का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, और यहां पर इक्वल टू भी नहीं है। तो सबसे पहले 2 से ज्यादा होने के लिए सबसे पहले 2 को ढूंढना पड़ेगा, तो इधर होगा। ठीक है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 यूनिट। तो अब एक और पॉइंट आ सकता है यहां पे, कौन सा, x इज इक्वल टू -2। क्यों, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस
ओरिजिन से कितना आएगा 2 यूनिट। लेकिन मॉड x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि आपको x एक्सिस पर वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट से ज्यादा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो पॉइंट्स लेना पड़ेगा वो ये सारा पॉइंट्स लेना पड़ेगा, और यहां कहां तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि 2 से ज्यादा होना चाहिए ना, डिस्टेंस जो होना चाहिए ओरिजिन से वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 टू इनफाइनाइट, तो 2 से इधर सबसे ज्यादा वैल्यू जहां तक जाएगा वो आंसर आ जाएगा। दूसरा, हम लोग सिर्फ डिस्टेंस ले रहे हैं, ये मत समझना कि यहाँ पर डिस्टेंस नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट से ज्यादा है। तो वो तो ओरिजिन के राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, -2 से इधर आना पड़ेगा, ठीक है। और कहां तक जाएंगे, -∞ तक। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि mod x ग्रेटर देन 2 है तो इसके ग्राफ से ये पता चल रहा है सर कि x की वैल्यू या तो -2 से छोटी होनी चाहिए, देख लो ये पूरा x है अपना, और बीच में यूनियन होगा, नहीं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ओके। अब मान लो यहाँ पर इक्वल टू होता तो क्या होगा, सिर्फ ये और ये क्या क्लोज हो जाता, मतलब यहाँ पर इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पर इक्वल टू हो जाता है, और ये क्लोज्ड हो जाता है इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो ये अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमारा क्या था, इक्वल टू नहीं था, तो वही वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो, ये ग्रेटर देन वाला कहानी खत्म हो गया। तो याद क्या रखना है हम लोगों को इसमें कि मान लो mod x ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x लेस देन -5 होगा और x ग्रेटर देन 5 होगा। क्लियर? ठीक है, इस दोनों का जो यूनियन होगा वही आंसर आएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहे हैं mod x लेस देन 2 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को समझेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर मॉडुलस इनइक्वालिटी करता क्या है, ठीक है। तो अब आओ, mod x लेस देन 2 का मतलब क्या है, तो ढूंढो सबसे पहले ओरिजिन के राइट साइड में एक 2 होगा और -2। थिंकिंग प्रोसेस क्या है, mod x लेस देन 2 पूछ रहा है तो पहले mod x इक्वल टू 2 ढूंढ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। अब लेस देन है तो उसके बीच में आना पड़ेगा। तो देखो अब क्या कह रहा है, इसकी जो मीनिंग है वो क्या हो रही है, अभी मीनिंग हो रही है इसकी कि mod x लेस देन 2, इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू चाहिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से छोटा हो, 2 यूनिट से लेस देन 2 यूनिट हो। क्लियर? अब 2 यूनिट से छोटा होगा डिस्टेंस, x की वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे कि mod x डिस्टेंस क्या हो, 2 यूनिट से छोटी हो। तो सबसे पहले आपने 2 ढूंढ लिया, एक 2 ये हुआ, एक 2 ये हुआ, ठीक है, -2 and 2। अब आपको डिस्टेंस क्या लेना है, उससे छोटा, तो आपको किधर जाना पड़ेगा, इसके अंदर ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस 2 होगा। अब आपको डिस्टेंस उससे कम लेना है तो उसके अंदर ही रहना पड़ेगा, फिर इसके अंदर भी रहना पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए साफ दिख रहा है कि x को हमेशा -2 टू 2 के बीच रहना है, यही पूरा इसका बेस है। समझ में आ रही है बात? यही आपका, ये जो आप 2 फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े, यही इसका बेस है, ठीक है। अब इसी 2 की जगह, ठीक है, एक कोई जनरल टर्म ले लेंगे k, और k का अलग अलग सिचुएशन हम लोग देखेंगे और कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो इतना ध्यान में रखना है हम लोगों को कि mod x बेसिकली हम लोग को इनइक्वालिटी के अंदर वही डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इक्वल टू से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक सिनेरियो को हम लोग चेक करते हैं कि मॉडुलस इनइक्वालिटी में कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन जनरल, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो
टाइप 1, पहला हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं। टाइप 1 किस तरह का है देख लो ध्यान से कि टाइप 1 के लिए हमने यहां पर लिख दिया है कि या तो मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, वही 2 और 2 की जगह कौन आ गया, के, 5 की जगह के आ गया, समझ में आ रही बात। और नहीं तो ग्रेटर देन होगा, नहीं तो लेस देन इक्वल टू के होगा, नहीं तो लेस देन होगा, इसी 4 में से कोई होगा। या हो सकता है कि मॉड एक्स की जगह पर क्या हो जाए, एफ एक्स आ जाए, तो या एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए, एफ एक्स ग्रेटर देन के हो जाए, एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू के हो जाए, या मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन के हो जाए। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहां पर टाइप 1 में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ए, ये पहला टाइप है, ध्यान रखना। टाइप को कैसे समझते हैं, टाइप फर्स्ट का मतलब है ग्रेटर देन वाला, तुम ऐसे याद रखो, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, जिसमें क्या हो मॉडुलस के अंदर ग्रेटर देन लगा हो, उसको बोलेंगे हम लोग टाइप 1, और टाइप 2 बोलेंगे जब लेस देन वाला हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, या मॉड एक्स ग्रेटर देन के होगा, नहीं तो एफ एक्स का मॉड क्या होगा, वो ग्रेटर देन के होगा, नहीं तो मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन के होगा, बस यही पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब देखते हैं अब के की जगह क्या क्या आ सकता है, उस पर हम लोग टाइप 1 में अलग अलग बात करेंगे। तो पहला सिनेरियो ले रहे हैं जब के क्या हो, हमारा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया 2, यहाँ भी 2 ही लिए, सब जगह 2 ही लिए हैं, क्योंकि के को हम लोग इस केस में क्या बनाया है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, फिर से मैं बना दे रहा हूँ, क्या मतलब होगा बताओ, ये 0, ये 2, ये -2, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इधर ये वाला वैल्यू होगा, और यहाँ से इधर ये वाला वैल्यू होगा, ये ओपन है अपना। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन 2, ये अपना आंसर आ गया। इसी में इक्वल टू लगा देंगे, तो इक्वल टू में क्या होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये ओरिजिन हुआ, ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ये ओपन तो हमेशा रहता है, ठीक है, और ये ओपन और ये क्लोज्ड हो जाएगा, दिस इज -∞। तो आंसर क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। अब यहाँ आते हैं, अब ये x की जगह क्या आ गया है, fx। अब क्या करें, तो अब क्या, आपको मैंने पहले ही बताया कि आप याद करो फंक्शन वाला जो मैंने बताया कि मॉड ऑफ fx यदि ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 2 है, तो यहां पर क्या होगा, fx को लेस देन इक्वल टू -2 होना पड़ेगा और fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। समझ आ रही बात, क्यों, देखो यहां पर मॉड x ग्रेटर देन 2 था, तो x को होना पड़ा लेस देन -2 और x को होना पड़ा ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर fx को क्या करेंगे, एक बार x + 1 लेस देन -2 करेंगे और x + 1 ग्रेटर देन 2 करेंगे। यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन 1। देखो यही आंसर आ गया, x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन 1, ओके। सिमिलरली हम लोग इसको कर सकते हैं कि x -2 लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू -2, और फिर क्या, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर आ गया, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ओके। तो ये टाइप 1 में पहले टाइप का हुआ, जिसमें क्या है, व्हेन k इज पॉजिटिव, ठीक है। इसको हमने नाम दिया है a। अब देखते हैं b का कैसा सिनेरियो हो सकता है। b में क्या हो सकता है, व्हेन k इज नेगेटिव, k की जगह क्या हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है कुछ ना कुछ। तो देखो मॉड x ग्रेटर देन k वही चल रहा है, वही कहानी है ना, टाइप पे ही है ना, टाइप 1 इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब व्हेन k इज नेगेटिव, k यदि नेगेटिव हुआ तो क्या आंसर आएगा, तो सोचो मॉड x के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, मॉड x के बारे में जानते हैं कि ये डिस्टेंस होता है सर, इसकी वैल्यू या तो 0 होती है नहीं तो पॉजिटिव होती है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि किसी भी मॉड की वैल्यू किसी नेगेटिव से हमेशा क्या होती है, ज्यादा ही होगी, क्यों, क्योंकि मॉड x नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो वो हमेशा किसी नेगेटिव क्वांटिटी से क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये एक ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या है, r,
क्लियर, कोई दिक्कत। अब आते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, फिर भी आंसर क्या वही रहेगा। मॉड ऑफ 2x ग्रेटर देन, यहाँ fx आ गया ना, मॉड ऑफ 2x ग्रेटर देन -1, फिर भी यार मॉड ऑफ x प्लस 2 ले लो या x² प्लस 5 ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ये तो हमेशा ही होना है। क्लियर। अब आते हैं सी टाइप में। सी में क्या है, इज इक्वल टू 0, तो ये तो मॉडुलस इक्वेशन हो जाएगा फिर। ओके, के की जगह हमने क्या ले लिया, 0, इक्वलिटी की जगह 0 इक्वल टू ले लिया, तो ये कैसा बन जाएगा, मॉडुलस इक्वेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप के की जगह 0 ले लो या ऐसे लिख लो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा आंसर, अब बताओ अब क्या होगा आंसर। तो अब आंसर हुआ दिस इंप्लाइज, हम लोग पहले से जानते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। क्यों, क्योंकि 0 को छोड़ करके, ये तो दुनिया के हर एक x के लिए ऐसा होता है ना, इसीलिए इसके लिए क्या होगा, इसमें सिर्फ क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसके अंदर 0 नहीं है, इसीलिए x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से मान लो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया x - 1 ग्रेटर देन 0 ऐसा, तो क्या आ जाएगा आंसर बोलो, x बिलोंग्स टू r, सिर्फ ये जहां पे 0 होगा उसको हटा देंगे, तो कहां पे 0 होगा, 1 पे, उसको हटा दिया। फिर यहाँ पे हम लोग लिख दिए मॉड ऑफ 2x ग्रेटर देन 0, फिर क्या आएगा आंसर बताओ, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट फिर से 0। क्लियर। फिर यहाँ पर हम लोग लिख दिए x प्लस 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कितना, -2, क्यों, क्योंकि -2 पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर यदि इक्वल टू लगा देंगे तो ये इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो r ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो ये आंसर था जब इक्वेशन था, और बाकी ये आंसर आया जब हमारा इनइक्वालिटी के फॉर्म में जाएगा। तो व्हेन k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस समय इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप पे। अगला क्या है, D, व्हेन k इज एक्सप्रेशन इन x। ओके, मतलब k की जगह इस बार क्या आ गया, इस k की जगह इस बार कोई डिजिट नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 जैसा कुछ नहीं आ रहा है, इस बार क्या आ गया, कोई एक्सप्रेशन इन x ही आ गया, चाहे वो मॉड के अंदर हो चाहे मॉड के अंदर ना हो। ठीक है, तो अब देखो जैसे पहला मॉड x ग्रेटर देन x, ठीक है, इसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आपको याद होगा तो हम लोग ऑलरेडी इसको मॉडुलस इक्वेशन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। वो सवाल थोड़ा अलग था लेकिन ट्रिक यही लगा था। ठीक है, तो देखो मॉड x ग्रेटर देन x के जैसा हम लोग एक ऐसा सवाल किए थे, याद करो, मॉड x माइनस x इक्वल टू 0, और एक सवाल किए थे मॉड x प्लस x इक्वल टू 0, और एक सवाल किए थे मॉड x प्लस x क्यूब इक्वल टू 0। तो जो ट्रिक यहाँ लगेगा आगे हम लोग देखेंगे, वही ट्रिक यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है, जो लगा था यहाँ पे वही यहाँ यूज होगा। अब देखो, तो इस तरह के सवाल के लिए, जैसे इसमें दोनों तरफ ही एक्सप्रेशन है, इसमें दोनों तरफ ही मॉड है, इसमें दोनों तरफ इधर 2 मॉड है और इधर 1 मॉड है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ मॉडुलस। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द टॉपिक रिमूवल ऑफ मॉडुलस। ओके, हम लोगों ने रिमूवल ऑफ मॉडुलस किस में देखा था, मॉडुलस इक्वेशन में भी देखा था, याद करो। ओके, उसमें बहुत सारा सवाल किए थे हम लोग। तो इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे रिमूवल ऑफ मॉडुलस में। ठीक है, तो ये टाइप 1 का हमारा कंप्लीट हो गया कि टाइप 1 में कितने होते हैं। टाइप 1 में हमारा सबसे पहले हम लोग देखे थे इस तरह का 1 2 3 और ये 4th हमारा लास्ट टाइप है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, टाइप 2 पे। ठीक है, तो टाइप 2 पे मैंने बताया था आपको 2 ही से पकड़ना है, लेस देन। ठीक है, यही 2 साइन है पकड़ने का। ठीक है, दिस इज लेस देन और लेस देन इक्वल टू। यदि लेस देन हुआ तो टाइप 2 हो जाएगा। ये मैंने अपने तरीके से पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों के दिमाग में जाए, उसके लिए मैंने इसका नेम रख दिया है कि ये टाइप 1 हुआ, ये टाइप 2 हुआ। टाइप 2 में भी अब हम लोग अलग अलग सब टाइप देखेंगे। ठीक है, तो याद रहे इसका मेन जो बेस है वो क्या है, मॉड x लेस देन 2। इसका बेस क्या है
कि x जो होगा वो -2 से 2 के बीच में होगा। याद करो, फिर से बना दे रहे हैं, ये ओरिजिन है, दिस इज 2, दिस वन इज -2, तो आपको हमेशा इसके बीच में रहना होगा, तभी आपका जो x का डिस्टेंस है वो मॉडल x का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो 2 से कम होते रहेगा। ठीक है, आप इसके जैसे ही बाहर जाएंगे मॉड x की वैल्यू मतलब डिस्टेंस जो ओरिजिन से होगी x की वो क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर आया कितना, -2 से x 2। ओके, अब इसमें इक्वल टू लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखते हैं, जैसे x + 1 < 2 तो क्या होगा, x + 1 को किसके बीच रखना पड़ेगा, -2 to 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 घटा देने दोनों साइड, इधर क्या आएगा -3, यहाँ x, यहाँ 1 चला गया, यहाँ 1, तो -3 से x 1 आ गया आंसर। फिर इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, x - 2 लाइज बिटवीन -2 to 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 को इधर भेज दिया तो कितना होगा, -2 + 2 0। ठीक है, और ये आया तो 4, तो 0 to 4 अपना आंसर है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रेटर देन के केस में हमारा अलग आंसर आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट आंसर आ रहा है, और लेस देन के केस में थोड़ा डिफरेंट इस तरह का आंसर आ रहा है x का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि fx जब भी आए तो fx को जो कंडीशन x पे लागू होती है वही इस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे के टाइप पे, टाइप बी एंड सी पे। अब देखो, व्हेन k इज नेगेटिव, ठीक है, टाइप 2 का बी सब टाइप है, तो व्हेन k इज नेगेटिव, तो अब ध्यान दो यहां पर कि हम लोगों ने पढ़ा था mod x इज इक्वल टू -2। ओके, इसका आंसर क्या आता था, x इज इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि mod x किसी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या mod x किसी नेगेटिव से छोटा हो सकता है, वो इक्वल नहीं हो सकता है, तो क्या छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। या तुम ऐसे ग्राफ बना करके सोचो, ठीक है, कि ये ओरिजिन है, अब x, वैसा x ढूंढिए ओरिजिन पर जिसका डिस्टेंस ऑन x एक्सिस -2 से छोटा हो। अब डिस्टेंस -2 होता ही नहीं तो उससे छोटा होने का क्या मतलब, इसलिए आंसर क्या आ गया, 5। सिमिलरली mod x जब भी लेस देन के केस में किसी नेगेटिव से कंपेयर आप करोगे तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया 5 सबका। अब इसको मत ऐसे करने लगना कि अच्छा 2x सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए नहीं हो सकता है कि ये पॉजिटिव नहीं है। मैंने आपको पॉजिटिव के केस में बताया, देखो फिर से ध्यान से, यहाँ पर हम लोग फिर से देख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव केस में हमने आपको बताया mod x < 2, तो देखो तब बताया ना ये इस तरह का आंसर आएगा। ओके, तो देखो अब बात करते हैं when k इज इक्वल टू 0। मान लो इस तरह से इक्वल टू 0 हुआ तो ये तो ये क्या कहते हैं, मॉडुलस क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा जिसका आंसर हम लोग बहुत अच्छे से निकाले थे। अब इसी में यदि हम लोग लेस देन लगा दे तो कैसा होगा, mod x < 0। अब क्या होगा आंसर, क्या आएगा बताओ, आएगा कुछ, mod x < 0 होता है क्या, कुछ भी नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं। अब मान लो कोई यहां पर बोल दिया mod x < 0, फिर क्या करोगे, तो x = 0। क्यों, क्योंकि <0 तो होगा नहीं, लेकिन एक बार 0 तो हो सकता है ना। और दिस इज द टाइप ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी, एंड इन स्लैक इनइक्वालिटी देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, इफ वन इज करेक्ट एंड अनदर इज रॉन्ग देन आंसर इज सपोज टू बी द ट्रू। याद करो उस लेक्चर को, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = 0। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसी तरीके से x की जगह fx भी आ सकता है, जैसे x - 1 यहां पर लिख दिया mod of x - 1 < 0। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। लेकिन इसी सवाल को ऐसे पूछ दिया mod of x - 1 < 0, तो क्या हो जाएगा, ये <0 तो नहीं होगा, बट एक बार तो 0 होगा, इसीलिए x = 1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रही बात, यहाँ दो सवाल हम लोग डील कर रहे हैं। अब देखो इसमें किसी ने ऐसे लिख दिया mod of 2x < 0, फिर क्या आ जाएगा, 5, हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी ने इक्वल टू लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा, एक आंसर तो आएगा, x = 0। सिमिलरली यहाँ पे x + 2 का mod
लेस देन किसी ने लिख दिया तो x इज इक्वल टू 5, और किसी ने इक्वल टू लिख दिया x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा x इक्वल टू -2। समझ में आ रही बात? तो हम लोग यहाँ पर B एंड C को डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं D टाइप पे। ठीक है, D में क्या है, व्हेन K इज एक्सप्रेशन इन X, आपको पता है उसमें ग्रेटर देन था और इसमें लेस देन। तो इस तरीके से हमारा देख लो, दोनों साइड मॉड हो सकता है, एक साइड मॉड और एक साइड ओपन हो सकता है, या इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक से ज़्यादा मॉड भी आ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग इसका जो सॉल्यूशन ढूंढेंगे या इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसके बारे में जो सीखेंगे वो रिमूवल ऑफ मॉडुलस के टॉपिक के अंदर करेंगे, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, हमेशा ये ध्यान में रखना है, बस दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। नोट के अंदर मैं नोट में लिखा दे रहा हूं कि यदि ग्रेटर देन का केस हुआ, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू k आ रहा है, या मॉड x लेस देन इक्वल टू k आ रहा है, या मॉड x ग्रेटर देन k आ रहा है, या मॉड x लेस देन k आ रहा है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है। k के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो k यदि पॉजिटिव हुआ ना तो डायरेक्ट आंसर लिख देना है हम लोगों को कि k लेस देन इक्वल टू -k, x लेस देन इक्वल टू -k एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये अपना आंसर यूनियन हो गया। यदि यही लेस देन के केस में आया तो x लाइज बिटवीन -k टू k। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो क्लियर? और यहाँ पर क्या है, यही चीज है, इसमें इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, x लेस देन -k एंड x ग्रेटर देन k, और सिमिलरली यहाँ पर x लाइज बिटवीन -k टू k। क्लियर? तो यही कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।